Good morning everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Today I am going to explain the question answers of chapter 5th, Acid and Bases. I hope you all have read the chapter and understand the chapter. ठीक है, आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, रीड कर लिया है, समझ में भी आप लोगों को आ गया होगा. तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. State differences between acids and bases. ओके, एसिड और बेसिस के अंदर हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है. फर्स्ट इज एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर होता है, खट्टा होता है ना. एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. बेसिस का कैसा होता है, बिटर. बिटर मीन्स कड़वा. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर. एसिड जो होते हैं वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं ना. पीएच फैक्टर ऑफ एसिड्स आर 0 to 6 एंड पीएच फैक्टर ऑफ बेसिस आर 8 to 40. ठीक है, पीएच फैक्टर क्या होता है, इट इज अ मेजरमेंट, है ना. ये एक मेजरमेंट होता है किसी भी एसिड और बेस को चेक करने के लिए. ठीक है, पीएच फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए आपका पीएच फैक्टर एसिड्स का 0 to 6 होता है, किसी एसिड का पीएच फैक्टर 1 है और अगर किसी और दूसरे एसिड का पीएच फैक्टर आपका 5 है, तो इसमें से कौन सा एसिड आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसका पीएच फैक्टर कितना है, 5 है. ठीक है, तो पीएच फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी या वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा. और इसी तरीके से बेसिस के अंदर होता है. बेसिस का जो क्या होता है 8 to 14 होता है. ओके, नेक्स्ट है एसिड्स डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक. एसिड जो होते हैं वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते हैं, बट जो बेसिस होते हैं वो टर्मरिक को किस में चेंज कर देते हैं, रेड कलर. टर्मरिक का कलर वैसे क्या होता है, येलो होता है, बट वो उसको किस में चेंज कर देते हैं, रेड में. आपने देखा होगा हमारे कपड़ों पर जब भी कोई सब्जी के या किसी के दाग लग जाते हैं, हल्दी होती है उसके अंदर टर्मरिक होती है ना, और जब हम उसे वॉश करते हैं कैसे होता है, वो येलो दाग लगते हैं. बट जैसे ही हम उसको सर्फ से या साबुन से आप उसे धोते हैं, वॉश करते हैं, तो वो जो येलो कलर है वो आपका रेड में चेंज हो जाता है ना. तो इसी तरीके से क्या होता है, क्योंकि सोप्स और सर्फ्स के अंदर क्या होता है, बेस होता है. ठीक है, इसीलिए वो उसको किस में चेंज कर देता है, आपके रेड कलर में चेंज कर देता है. ओके, नेक्स्ट, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स. ठीक है, विंडो क्लीनर्स मीन्स विंडो को साफ करने के लिए, विंडो पैन्स जो होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए जो भी क्लीनर्स हम काम में लेते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अमोनिया प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो वो कह रहे हैं इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. ये क्या कर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. तो व्हाट इज इट्स नेचर, तो उसका नेचर क्या होगा, क्या होगा, लिटमस पेपर रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है. इट मीन्स वो जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा है, आपका बेसिक इन नेचर. ठीक है, उसके अंदर क्या है, आपका बेस मिला हुआ है ना, तो वो है आपका बेसिक इन नेचर. नेक्स्ट, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन. ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है, उसका सोर्स क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या काम आता है. लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन. ठीक है, किससे मिलता है आपको, ये लीचन से मिलता है. लीचन होते हैं आपकी एल्गी एंड फंगी. ठीक है, इनके जो सिम्बायोसिस होते हैं ये एक साथ रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लीचन. लीचन से हमें क्या मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है. एंड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू फाइंड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के एसिड और बेस के, अगर हमें उसके सॉल्यूशन को पता लगाना है कि वो एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हम लिटमस पेपर का या लिटमस सॉल्यूशन का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट. जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर मीन्स प्योर वाटर, उसके अंदर कोई भी मिनरल क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी मिनरल नहीं है, आपका एकदम डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर होता है जो, वो आपका किस नेचर का होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है या वो न्यूट्रल होता है. ठीक है, यही तीनों चीज़ें पढ़ी हैं हमने. तो हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि वो उसका नेचर कैसा है. ठीक है, ठीक है, आंसर
डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है आपका नेचर में? न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो कैसा होता है आपका? न्यूट्रल होता है। एंड दिस कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, इसे चेक करने के लिए हम बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, उसमें से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ हम बता रहे हैं आपको लिटमस पेपर। ठीक है, रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर को अगर हम यूज करेंगे तो इन आइदर ऑफ द केसेस कलर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, इन ईदर ऑफ द केसेस मीन्स किसी भी केस में अगर हमने उसमें रेड डाला तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा, और अगर हमने ब्लू डाला तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो डिस्टिल वाटर है हमारा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। मीन्स कोई भी लिटमस पेपर डालने पर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से हमें बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स होता है एसिड प्लस बेस। ठीक है, कोई भी एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इससे क्या होता है आपका? न्यूट्रलाइजेशन करने से दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है? खत्म हो जाती है। एसिड ना उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की प्रॉपर्टी रहती है ना बेस की रहती है। एसिड बेस को खत्म कर देता है और जो बेस है वो एसिड को खत्म कर देता है। मीन्स जो सॉल्यूशन बनता है उन दोनों के रिएक्शन से वो आपका कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस में ऑलवेज क्या बनता है आपका? सॉल्ट बनता है एंड वाटर। ठीक है, एंड हीट इवेल्युएट होती है। हीट मीन्स उसमें से निकलती है। ओके, देखिए, न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। दोनों के बीच में जो रिएक्शंस होती है वो कहलाती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन। हियर बोथ एसिड्स एंड बेसिस गेट न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। मीन्स दोनों की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखा है आपको यहाँ पर, इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, NaOH क्या है? आपका बेस है, HCl है हमारा एसिड। दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड। क्या बना इसमें? NaCl बना, सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना। सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा सॉल्ट है। ठीक है, डेली यूज में, हाँ, घरों में जो हम सॉल्ट यूज करते हैं ना, सिंपल जो सॉल्ट, वो हमारा क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर ऑब्टेन्ड होते हैं एंड हीट इवेल्युएट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नीचे ये रिएक्शन भी दी हुई है, इसे भी आप अपना लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क P if the statement is true and F if it is false। ठीक है, ट्रू है तो आपको T ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो आपको फॉल्स बताना है। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज अ एसिड, है ना? इट इज एन एसिड, एसिड है ये नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या कर रहा है? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नाइट्रिक एसिड तो क्या करेगा? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ना कि रेड को ब्लू में, है ना? तो ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? फॉल्स है। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना? ये हमारा क्या होता है? बेस होता है, और ये आपका क्या करता है? रेड को ब्लू में चेंज करता है, ना कि ब्लू को रेड में। दोनों उल्टे लिखे हुए हैं ना, ऊपर एसिड और नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर एसिड है, नीचे बेस है, बट दोनों के इन्होंने उल्टे लिख दिए, एक दूसरे को अपोजिट लिख दिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे है? फॉल्स। नेक्स्ट, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water। Yes, this is true। ठीक है, अभी मैंने ऊपर जैसे आपको बताया, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंडिकेटर क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होते हैं जो आपके एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम उन्हें डालते हैं तो वो अलग अलग कलर शो करते हैं, है ना?
किसी भी इंडिकेटर मीन्स क्या होता है, इंडिकेटर्स चेक करने के लिए ही होते हैं, आपको बताने के लिए कि ये सोल्यूशन एसिड है या बेसिक है ना। तो उसे चेक करने के लिए वो क्या, और हमें कैसे बताता है, या उसको कलर चेंज करने से इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, इससे ही हमें पता चलता है कि ये सोल्यूशन एसिड है क्या या बेसिक है। ओके, नेक्स्ट, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ डिके, ठीक है, टूथ मीन्स होता है हमारे टीथ, दांत जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो किसकी वजह से होती है, बेस की प्रेजेंस से होती है? नो, इट इज फॉल्स। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो टूथपेस्ट होता है हमारा, ठीक है, पेस्ट जो हम करते हैं उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा टूथ डिके नहीं होता। ठीक है, दांत हमारे खराब होते हैं क्या ब्रश करने से, डेली ब्रश करने से हमारे टीथ खराब हो जाते हैं? नो, नहीं होते, क्योंकि पेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कहता है फॉल्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Dorji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? ओके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई दोरजी के लिए। तो उनके रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स तो हैं बट वो लेबल्ड नहीं है। क्या नहीं है, लेबल नहीं, उन पे लिखा ही नहीं है कि ये किस चीज़ की, कि ये कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है ना। तो और उनकी कस्टमर्स को किसी को एसिडिक चाहिए, एक को बेस चाहिए और एक को न्यूट्रल सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, तो वो दोरजी कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बॉटल के अंदर कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक फिल है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। Dorji can taste a few drops out of soft drink bottles. एक तो यही हो सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स सेफ है, आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, है ना, बट हर सॉल्यूशन को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिडिक है या बेस है, क्योंकि जो एसिड होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हर एसिड को तो हम चेंज नहीं कर सकते सॉल्यूशन को, बट ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है, क्योंकि पीने की चीज़ है तो आप इसको इजीली टेस्ट करके बता सकते हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, acidic solution is sour in taste, basic solution is bitter in taste and the neutral solution has no taste। ठीक है, तो इससे इजीली वो पता लगा सकते हैं कि कौन सी बॉटल में कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक है। along with testing, ठीक है, along with taste, इसके अलावा, टेस्ट के अलावा भी क्या कर सकते हैं, Dorji can use litmus paper to test the nature of सॉफ्ट ड्रिंक के नेचर को वो लिटमस पेपर से भी चेक कर सकते हैं। He should use blue litmus paper to test the acidic solution. Dorji has to put a drop of solution on blue litmus. If it turns red, then the solution will be acidic in nature. ठीक है, अगर वो blue litmus paper डालते हैं, ठीक है, और वो रेड हो जाता है तो ये कैसा है, आपका एसिडिक है। Similarly, he can use red litmus paper to test the basic solution. He has to put a drop of solution on red litmus. If it turns blue, then the solution will be basic in nature। ठीक है, तो क्या है, इससे क्या पता चल रहा है हमें कि लिटमस पेपर से हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है तो वो एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है तो वो क्या है, आपका बेसिक है। ठीक है, और उसके अलावा जो बचा हमारा वो कैसा है, न्यूट्रल है, ना वो ब्लू को लिटमस पेपर को चेंज करेगा ना वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो बचा हुआ जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो कैसा है, हमारा न्यूट्रल है नेचर में। तो इस तरीके से वो इंडिकेटर से चेक करके उसको बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट, an antacid tablet is taken when you suffer from acidity। ठीक है, एंटासिड मीन्स अगर जब भी आपको एसिडिटी हो जाती है ना, एसिडिटी मीन्स हमारे स्टमक के अंदर आपको पता है कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, बट अगर उसकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटासिड टैबलेट लेते हैं, ऐसे टैबलेट्स लेते हैं जो उसको क्या कर दे, एसिडिटी को ख़त्म कर दे। ठीक है, तो
क्यों ली जाती हैं ये? द एंटासिड टैबलेट कंटेन्स बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंटासिड टैबलेट्स के अंदर क्या होता है? बेस होता है। कौन सा होता है आपका? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लाइक जैसे आपके इनो, इनो आपका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके अंदर भी इस तरीके से होता है। विच न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। तो ये जो बेस होता है वो क्या करता है? हमारे स्टमक के अंदर जो भी एक्स्ट्रा एसिड जो भी बना है उसको क्या कर लेता है? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। Hence it is used while suffering from acidity। तो इसी वजह से एसिडिटी में हम इस तरह की टैबलेट्स को लेते हैं। ओके, समझ में आया? क्योंकि एसिड है तो एसिड को हमें न्यूट्रल करना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा। तो और जो एंटासिड टैबलेट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? बेस ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इस टैबलेट्स को लेते हैं। नेक्स्ट इज कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। ठीक है, जब भी कोई चींटी हमें काटती है तो हम क्या लगाते हैं? कैलामाइन सॉल्यूशन लगाते हैं उस जगह पर। ठीक है, स्किन पर, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? व्हेन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड इनसाइड द स्किन। जब कोई भी चींटी हमें काटती है, ठीक है, मतलब मोस्टली जो लाल चींटियां जो होती है ना, रेड एंट जो होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है ना? जब भी वो हमें काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग होती है और थोड़ी जलन हो जाती है, एलर्जी भी हो जाती है। तो कैलामाइन कंसिस्ट ऑफ जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। सिंपल है, कैलामाइन के अंदर क्या होता है? हमारे जिंक कार्बोनेट होता है, जो कैसा होता है? आपका बेस है। Hence, calamine neutralize the effect of formic acid to bring relief for the affected person, जिसकी वजह से उस पर्सन को उस फॉर्मिक एसिड से रिलीफ मिल जाता है ना? क्योंकि बेस एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो बेस लेना पड़ेगा, और कैलामाइन के अंदर क्या होता है? आपका एक बेस होता है जिंक कार्बोनेट, जिसकी वजह से उस स्किन पर अगर हम अप्लाई करें कैलामाइन तो जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन, उसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। ठीक है, फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाता है वाटर बॉडीज में डालने से पहले। क्यों किया जाता है? जो फैक्ट्री वेस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो अगर वो डायरेक्ट हम वाटर बॉडीज के अंदर डाल देंगे तो क्या हो सकता है? उसके अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फिशेज होती हैं और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसके अंदर। तो अगर हम डायरेक्ट उसको डिस्पोज कर देंगे वाटर बॉडीज में तो उन एनिमल्स को, एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान पहुंच सकता है, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है ना? इस वजह से जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है? उसमें बेस ऐड करना पड़ता है। ओके, फैक्ट्री wastes are acidic in nature, which may cause harm to the aquatic life. Hence, they are neutralized by using a base before disposing it into the water body. Okay, so this is a question 8, है ना? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। What is it? 3 liquids are given to you. आपको 3 liquids दिए गए हैं। One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and third is a sugar solution. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और शुगर होता है हमारा न्यूट्रल होता है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? आप उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यू हैव ओनली टर्मरिक इंडिकेटर। हमारे पास केवल कौन सा इंडिकेटर है? टर्मरिक इंडिकेटर है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन तीनों को अलग अलग? देखिए, एड सॉल्यूशन टू अ कंटेनर विद टर्मरिक इंडिकेटर। उस सॉल्यूशन को हम टर्मरिक इंडिकेटर के साथ एक कंटेनर में डालेंगे। इफ द सॉल्यूशन इज NaOH, अगर वो सॉल्यूशन NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इट वुड टर्न द टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड। तो वो उसे किस में चेंज कर देगा? रेड कलर में चेंज कर देगा। तो द सेम कंटेनर एड टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 2, सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है, उसके अंदर हम डालेंगे। इफ द एडेड सॉल्यूशन इज शुगर, अगर वो शुगर है, ठीक है, तो क्या होगा? Solution indicator remains unchanged because mixture of a basic and neutral solution will remain basic in nature. क्योंकि शुगर कैसा होता है? शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, और उसके अंदर ऑलरेडी कंटेनर के अंदर हमने बेस डाला हुआ है NaOH। अगर उसके अंदर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल भी देंगे तो भी वो सॉल्यूशन कैसा ही रहेगा? बेस ही रहेगा।
अगर एसिड डालते हैं तो वो आपका न्यूट्रलाइज होगा, बट बेसिक सोल्यूशन में आप कितना भी न्यूट्रल सोल्यूशन डालते रहे वो बेसिक ही रहेगा। ठीक है, तो शुगर सोल्यूशन का भी हमें पता चल गया, शुगर सोल्यूशन ऐड करने से भी उसका जो कलर है इंडिकेटर का वो चेंज नहीं हुआ, वो एज इट इज रेड ही रहा। इट मीन्स ये कैसा है, आपका शुगर सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। Similarly, add the test solution number 3 to another container with turmeric indicator. If the indicator changes yellow to blue, then the solution will be hydrochloric acid. ठीक है, अगर हमने उसमें क्या डाला है, ये डाला है और उसका जो कलर है वो येलो से ब्लू हो गया है, तो इट मीन्स क्या है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कंटेनर के अंदर तीनों सॉल्यूशंस को अलग अलग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, now the next question number 10. Blue litmus paper is dipped in a solution. Blue litmus paper को हमने एक solution में dip किया, it remains blue. वो तभी भी कैसा है, blue ही है। What is the nature of the solution? Explain. तो उस solution का nature कैसा होगा? Above solution may be neutral or basic in nature as both of them will not change the color of the blue litmus paper. ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो सकता है, आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर अगर का कलर अगर अनचेंज है, वो नहीं चेंज हुआ, तो वो बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि जो बेस होते हैं वो ब्लू को, लिटमस पेपर को चेंज नहीं करते, वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं ना, और जो न्यूट्रल होते हैं वो तो किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते। तो वो सॉल्यूशन जो है आपका कैसा हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए। फर्स्ट है, देखिए इसमें, बोथ एसिड एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर। जो एसिड और बेसिस होते हैं वो सभी इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग। अभी हमने टर्मरिक पढ़ा था, टर्मरिक जो होता है वो आपके जो एसिड है वो टर्मरिक के कलर को चेंज नहीं करता, केवल कौन करता है, आपका बेस करता है, बेस उसको रेड कर देता है, बट एसिड चेंज नहीं करता। Second, if an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. अगर कोई एक इंडिकेटर एसिड से उसका कलर अगर चेंज हो रहा है तो बेस डालने पर उसका कलर चेंज नहीं होगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एसिड से कलर चेंज हो रहा है तो बेस से भी कलर चेंज हो सकता है, बट वो कलर डिफरेंट हो सकता है। लाइक आप चाइना रोज पेटल्स आपने पढ़े हैं, वो भी एक लिटमस पेपर की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है, अगर उसमें एसिड डालते हैं तो डार्क पिंक हो जाता है, बेस डालते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है ना। दोनों ही केसेस में उसका कलर चेंज हो रहा है, बट एक में हमने एसिड डाला और एक में हमने बेस डाला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एसिड अगर कलर चेंज कर रहे हैं तो बेस कलर चेंज नहीं करेंगे, है ना। इफ एन इंडिकेटर चेंजेस कलर विद अ बेस, अगर एक बेस के साथ उसका कलर चेंज हो रहा है, इट डज नॉट चेंज कलर विद एन एसिड। ये भी सेम ही चीज़ है, अगर बेस किसी चीज़ इंडिकेटर का कलर चेंज कर रहा है तो एसिड उसका कलर चेंज नहीं कर सकता। ये भी सेंटेंस रॉन्ग है। लास्ट सेंटेंस है, चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड अ बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द इंडिकेटर। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट, है ना। ये आपका कलर, एसिड और बेस क्या कलर चेंज करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, आपका इंडिकेटर के टाइप पर डिपेंड करता है कि इंडिकेटर आपका किस टाइप का है, उसी के बेस पर एसिड और जो बेस हैं आपके कलर चेंज करते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो पूछ रहे हैं इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए बी सी, तीनों कैसे हैं आपके, इनकरेक्ट है। ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट में लिखा देखिए ऑल फोर, सेकेंड में ए एंड बी, थर्ड बी सी एंड डी एंड फोर्थ ओनली डी। तो कौन सा आपका राइट है इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन, ओनली डी। ओके, तो आंसर इज ओनली डी इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपके यहाँ खत्म होते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर आप लिख लेना। ओके, ये 11 क्वेश्चंस हैं, इन्हें अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे ये सारे आंसर्स। इन्हें एक बार वापस से रीड कर लेना, वीडियो को अच्छे से सुनना। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर भी अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बट अच्छे से एक बार उसको रीड जरूर करना, है ना। चैप्टर को भी रीड करना, क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करना और उसके बाद इनको आंसर्स को रीड करना और अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना।
Okay, so we will meet in the next video with a new chapter, chapter 6 चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.